पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो सअभाज्य वाला कभी भी सवाल पूछेगा तो सबसे पहले HCF निकाल लेंगे, जो भी देता है उसको। अब HCF निकालने के बाद जिसका HCF 1 आता है वही आंसर होता है। तो चलिए इसका HCF निकालेंगे हम। तो 15 और 20 का HCF निकाल लीजिए। तो 15 एकम 15 हो गया, यहाँ 5 हो गया और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 5 आ गया। कितना आ गया 5। उसी प्रकार 9 के निकालेंगे और 16 के निकालेंगे। तो 9 और 16 के निकालेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे कितना बार में, यहाँ लगाएंगे एक बार में 7, तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 हो गया 2, यानी कहने का मतलब इसका हो गया 1। कितना हो गया 1। फिर अगला है 15 और 52। 15 और 52 जब करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 7, फिर 15 उतरेगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 1, 7, तो 7 बार में लग गया 7, यानी इसका भी कितना आया 1 आया। अब यहाँ पर एक और बचा, 21 से लगाएंगे 84, तो 2184 लग गया, यानी 21 आएगा इसका। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में भी है, नहीं बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है, और दोनों में 1 आया है। तो क्या दोनों आंसर हो जाएगा? नहीं, पहले का आंसर सही माना जाता है, यानी ऑप्शन बी इधर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई वाला आंसर सही हो जाएगा। जो पहले रहेगा वही आंसर वैल्यू देते हैं, सेकेंड वाला नहीं। अगर इसमें बी और सी दोनों देता तब मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल अगर यहाँ दोनों दो गो में मिल रहा है तो पहले जो मिलेगा वही आंसर। 6 और 20 का मस्सा क्या होगा? 6 और 20 का, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 और गुने 3 हो जाएगा। 20 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि दो दोनों में मिल रहा है, दो दोनों में मिल रहा है, तो मस्सा यही हो गया। जो दोनों में मिलता है वही मस्सा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है कि 148 तथा 124 का मस्सा ज्ञात करें। तो इसमें छोटा कौन है 124, तो 124 ले लिए। अब 148 एक बार में लगाइए 124, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 124 उतर गया, तो 24 बचे 20 से 120, 4 हो गया, तो 4 छक 24 हो गया, यानी 4 इसका आ गया मस्सा। तो 4 कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब बात रही कि c क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर a बराबर जो होता है वो x² के पहले, तो x² के पहले क्या होगा यहाँ, तो x² के पहले 4 होगा। b बराबर x के पहले, तो x के पहले देखिए x काटिए, x के पहले कितना है -4 है, और c बराबर कांस्टेंट यानी 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए वैल्यू, यहाँ पर c का वैल्यू 1 रखिए और a का वैल्यू 4 रखिए, तो 1/4 आ गया। 1/4 ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक a हो, कह रहा कि px का एक शून्यक क्या हो a हो, तो कह रहा कि pa का वैल्यू क्या होगा, तो pa का वैल्यू भी क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन में हो जाएगा जी? तो ऑप्शन डी में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² माइनस 5x प्लस k का एक शून्यक 2 है, क्या है? एक शून्यक 2 है, तो यही शून्यक रख दीजिए x के जगह पर, x² माइनस 5x प्लस k और बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ पर x के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस k बराबर 0। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, -10 हो गया, प्लस k बराबर 0,
यहाँ पर कितना आ गया -6 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, दो रकम चिन्ह में क्या होगा घटेगा, और प्लस के तो प्लस के बराबर जीरो तो जीरो। यहाँ पर देखेंगे कि आप ये माइनस में है तो इस साइड में चल जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में, यानी के बराबर कितना आ गया 6, तो के का वैल्यू कितना आ गया 6, और 6 कौन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों में 6, 6, 9, 8 x 6, 3, 4, 8 है। बहुलक पूछ रहा है कि 6 है, तो बहुलक 1, 2, 3 को तो पहले ही से है, तो कह रहा है कि x का मान होगा, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान 6 होगा, क्योंकि बहुलक है वही, तो 6 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्यक 3 है। जब शून्यक दिया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0, शून्यक कितना दिया है 3, 3x का वैल्यू रख दीजिए, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू 3 प्लस 12 बराबर 0, 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3p प्लस 12 बराबर 0। यहाँ अगर हम जोड़ेंगे 3 को और 12, 9 और 12 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 3p ज्यों का त्यों बराबर 0, 3p ज्यों का त्यों रहेगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 से कितना बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना हो गया -7 हो गया, -7 ऑप्शन कौन में है सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के बराबर 0, करा मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल समान हो, समान के मतलब बराबर हो, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का गुणनफल यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अब इसका होता है c/a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो वैल्यू रखिए। देखिए एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है के है, तो के का वैल्यू ए हो गया। बी होता है एक्स के पहले, तो एक्स के पहले 6 है तो 6 हो जाएगा। सी होता है कांस्टेंट यानी 4 के हो गया। तो अब यहाँ से रखिए वैल्यू जब रखेंगे तो -b का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना होगा तो के बराबर सी का वैल्यू कितना होगा 4 के हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है के। चलिए यहीं से हम काट दे रहे हैं, यहाँ से देखिए के से के क्या हो गया खत्म हो गया, के से के खत्म जब हो गया तो -6 बराबर 4 के होगा कि नहीं होगा, और यहाँ के बराबर -6/4 हो जाएगा। यहाँ से काटने छाटने के बाद 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, -3/2 आ गया के का वैल्यू, तो -3/2 कौन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के निर्धारित दर पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता जो है उन कलमों पर 1% का बटा देने पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले लाभ निकाल लेते हैं, लाभ कितना हो रहा है, तो देखिए 40 में से 36 घट रहा है तो ये लाभ है ना हो रहा है 4%, तो 4 जो हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकाल दे रहे हैं, लाभ प्रतिशत, तो 4 और बटा पूरा 36 है, तो 36 कितना है 36, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 4 9 36 होता है, यानी आ गया 100/9% आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए 1% बटा देने के बाद 1% बटा देने पर नया
लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 100/9% हो रहा था, माइनस अब 1% बटा पर, तो 1 माइनस कितना दे रहा था? 100/9 पर। प्रतिशत बदलने के लिए 1/100 कर देंगे। तो यहाँ से काट दीजिए, तिरछा तिरछी खत्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा 100/9 -1 बचा। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 100 - 9 -1 हो जाएगा, यानी 100 - 10 हो गया बटा 9, और 100 में से 10 गया तो 90/9 हो जाएगा। और काटने छाटने के बाद कितना हो जाएगा? 10 9 90, यानी 10% का लाभ होगा। तो 10% ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक कमाता है या रखता है, तो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का बटा भी देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया? जैसे एकदम सिंपल सी भाषा में समझिए। कोई सामान 100 रुपया है, कोई सामान कितना के है? 100 रुपया के है। अब इसने कहा किया कि 30% बढ़ा करके दाम लिख ले है, तो 130 रुपया लिख ले है दाम, बिल्कुल लिख ले 130। अब 130 रुपया का दाम जब है, तो कोई सामान खरीदने गया तो कहा कि हम भैया 10% छूट दे रहे हैं। तो छूट दे रहा है, तो 130 में से 130 का 10% छूट देगा, तो 13 रुपया छूट दे दिया। तो 13 रुपया का घटाएंगे तो कितना में दे रहा है? 117 रुपया में दे रहा है। अब बताओ कि तइयो पर हमको लाभ हो रहा है कि नहीं लाभ हो रहा है? जौन सामान 100 रुपया का था, वो दे रहा है 117 रुपया में, तो अभी तो लाभ है कमा रहा है वो, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कितना कमा रहा है? तो 117 में से 100% घटा देंगे तो 17% लाभ कमा रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि अगर ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा तो अभीष्ट लाभ बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 30% बढ़ा करके बोला, घटाया कितना? 10%। अच्छा, अभीष्ट लाभ में कभी भी रहता था जो देता है दोनों को गुना करते हैं, 30 × 10 और बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, अब 1 0 से 1 0, सिंपल सी बात। यहाँ 30 हो गया, -10 हो गया, -3 बचा। तो अब यहाँ 30 में से 13 घट गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह रहेगा माइनस के, तो कितना हो गया? 17%, और 17% ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्या है कि बिंदु 3,4 और x,1 कहाँ से कह रहा है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु के मतलब 0 0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर यहाँ मूल बिंदु ले लें और मूल बिंदु से एक लाइन इधर खींच रहे हैं, अब एक लाइन इधर खींच रहे हैं, तो यहाँ एगो लिख लीजिए 3,4 और यहाँ लिख लीजिए x,1। मूल बिंदु के मतलब कुछ होता है 0 0 होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0। मान के चलिए ई ए है, ई बी है, अभी सी है, तो यहाँ ए से जितना बी दूरी है, ए से जितना बी दूरी है उतना ही ए से सी दूरी है, यानी ए बी बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे? ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला में लिखते हैं कि √ए बी, अगर मूल बिंदु से रहता है तो ए x² y² लिखते हैं, मतलब 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। उसी प्रकार ए सी माने x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों तरफ रूट है, तो रूट से रूट क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, x स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 1। समझ में आ गया? चलिए 16 और 9 25 होता है, और 25 ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया? 24 x स्क्वायर का वैल्यू।
अब यहाँ से देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 24 है, तो अगर एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा, 24 का अंडर रूट हो जाएगा, 24 का अंडर रूट हो जाएगा। 24 को वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 और रूट 6 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में। तो 2 रूट 6 प्लस माइनस कौन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए इधर। जैसे रूट 24 है, 24 को 4 गुने 6 लिख सकते हैं ना, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 हो गया प्लस माइनस बाहर निकल गया और 6 रह जाएगा अंदर। समझ में आ गया? 13वां क्वेश्चन है कि बिंदु 5 cos थीटा, 0 तथा 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए, सबसे आसान सवाल है ये सब। यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ये 5 cos थीटा और 0, यहाँ पर है 0 और 5 sin थीटा। मान के चलिए ए है, ए बी है, तो ए बी का दूरी जब निकालेंगे तो ए बी का दूरी निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 देखो x1 हो गया, ये y1 हो गया, उसी प्रकार x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 के मतलब 0 और 0 में से 5 घटाएंगे तो 5n हो जाएगा। तो 5 cos स्क्वायर का थीटा प्लस y2 के मतलब इतना 5 sin थीटा और y1 का मतलब 0, तो 0 घटाएंगे तो यही रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, और cos स्क्वायर थीटा और 25 sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया, का अंडर रूट हो गया। 25 कॉमन ले लीजिए, 25 जब कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 25 और गुने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला 1 होता है। अब 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, यानी 5 ऑप्शन ए में हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। 14वां क्वेश्चन है कि थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे। तो थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य जो थे वो पाइथागोरस थे। कौन थे? पाइथागोरस थे। पाइथागोरस एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे, जिसने समकोण त्रिभुज जानते हैं, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ई बेस हो गया, ई परपेंडिकुलर हो गया, यानी यही सिद्ध किए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कह देंगे, इसको कहेंगे तो यहाँ होगा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके शिष्य कौन थे? पाइथागोरस, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अवेज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि यदि एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो ए और बी स्पर्श रेखा है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल पी ज्ञात आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए और प्लस एंगल बी चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पी कितना है? तो पी नहीं दिल है, पी ये तो निकालना है। तो यहाँ पर पी प्लस ओ का वैल्यू 60 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और 360 डिग्री। तो चलिए 9 9 18, 18 और 6 24, यानी P बराबर क्या हो जाएगा? 200। P प्लस क्या हो जाएगा?
224, 224 नहीं 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 डिग्री और बराबर 360 डिग्री। प्लस में तो इस साइड में जाएगा तब माइनस में। तो एंगल P बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, तो 120 डिग्री आ गया। P बराबर 120 डिग्री ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 16वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR का। तो कह रहा है कि एरिया ABC और PQR का अनुपात इतना दिया गया है, तो BC और QR का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एरिया ABC और एरिया PQR बराबर पहले का दो अक्षर मतलब AB PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर बराबर BC QR का होल स्क्वायर और बराबर AC PR का होल स्क्वायर। ABC एरिया का दिया है 121 169 बराबर यहाँ पर दिया है BC यानी ई वाला दिया है, तो BC और QR का अनुपात पूछ रहा है। तो BC और QR जो कहते हो लिखेंगे, स्क्वायर इधर रख देंगे जो कहते हो। चलिए स्क्वायर को अगर इधर से हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर रूट में हो जाएगा। 121 का वर्गमूल 11 होता है, अब इसका 13 हो जाएगा। यानी BC और QR जो हुआ वो 11:13 में विभाजित कर रहा है। तो 11:13 कौन में है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। मैंने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। 1/2 D1 16 और D2 जो कहते हो 240 है तो 240। अब यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया। अब D2 बराबर हो गया 240/8। अब 8 से काटेंगे 8 के 24 हो जाएगा यानी 30 हो गया। तो 30 सेंटीमीटर D2 आ गया। क्या आ गया? D2 आ गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। एक घन के सभी 6 फलक क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। बराबर को हम लोग समान भी बोलते हैं, तो समान ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल टू डी है। ए बी पैरेलल टू क्या है? डी है। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, कभी भी अगर पैरेललोग्राम रहता है अभी ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो देखिए ऊपर जो एंगल ही बनेगा लाइन के ऊपर, वही ऊपर ई एंगल बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका अपोजिट ई एंगल, अब इसका अपोजिट ई एंगल आपस में बराबर होगा, बाकी जो खाली खाली यहाँ देख रहे हैं वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो x बराबर कितना होगा? 60, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 20वां क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होता है। बराबर के नीचे बराबर देंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट, लंबाई 8 है तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर।
8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो आ गया 100 और 100 का वर्गमूल आता है 10। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी से प्राप्त माध्य 2.6 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, x हम लोग चर को x बोलते हैं और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी f बोलते हैं। तो एगो fx हो जाएगा ई लाइन। एक बॉक्स और बना लेंगे इसमें। चलिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसके बाद टोटल लिखेंगे इसमें कुल लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 3 में y से गुना करेंगे 3y और 4 और 5 दूनी 10, टोटल जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी 12 हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 10 और 10 20, 20 और 4 24, 24 4 28, 28 हो जाएगा और प्लस 3y हो जाएगा। चलिए, अब माध्य बराबर लिखते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य दिया गया है 2.6 बराबर सिग्मा fx कितना दिया है? तो 8 मैंने 28 प्लस 3y और बटे सिग्मा f के मतलब फ्रीक्वेंसी वाला टोटल, यानी 12 प्लस y, कुछ न तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो 12 में 26 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। 7 4 11, 2 2 1 3, यानी 31.2 आ जाएगा और प्लस 2.6y हो जाएगा। उसी प्रकार 28 में गुना करेंगे तो 28 प्लस 3y हो जाएगा। अब एक तरफ लाएंगे यानी 31.2 और माइनस 28 इधर आ जाएगा, इधर 3y और माइनस 2.6y हो जाएगा। अब यहाँ जब घटाएंगे तो 28 3 31, यानी 3.2 हो जाएगा और जब इधर घटाएंगे तो 0.4y हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक इधर भी है, पॉइंट के बाद एक अंक इधर भी है, ये दोनों को हटा दो। 8 से काटो, 8 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 8 का 32 हो गया, यानी वो 8 हो गया y का वैल्यू। तो y का वैल्यू 8 है, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, किसी वितरण में 25 पद है। 25 क्या है? विषम है। तो विषम वाला जो होता है, विषम संख्या जब रहता है तो माध्यिका बराबर लिखते हैं n+1/2वां टर्म या पद। तो n का मतलब 25 प्लस 1/2वां टर्म, यानी 26/2, यानी कट के आ जाएगा 13वां टर्म। 13वां टर्म जो होगा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। यदि a गुने b बराबर 1, a प्लस बी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा है, तो a बाई बी का वैल्यू क्या होगा? चलिए, यहाँ पर देखिए, a प्लस बी बराबर कॉसेक और इंटू है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, इंटू 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर देखिए, इसका अगर एलसीएम लेंगे या गुना कर दीजिए, एलसीएम की बातें ख़त्म कीजिए, प्लस माइनस में है तो ही, तो साइन इंटू कॉस हो गया और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर दे दीजिए। 1 को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर भिन्न के जोड़ रहता है तो यहाँ पर दोनों का के नीचे लिखते हैं, यानी अगर यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वही लिख देते हैं, यहाँ पर वही लिख देते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, हम अलग अलग करेंगे तो साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, एगो से एगो खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे और फिर कॉस स्क्वायर थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए एगो तो खत्म हो गया ये वाला एगो से, और उसी प्रकार साइन एगो खत्म हो गया ये वाला, तो बचेगा यहाँ क्या जी, तो देखिए बचेगा साइन थीटा ऊपर और नीचे कॉस थीटा बचेगा। साइन थीटा और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा, प्लस ऊपर कॉस थीटा बच गया, नीचे कितना बच गया, साइन थीटा बच गया। ठीक है। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, तो साइन बटे कॉस टेन होता है और कॉस बटे साइन कॉट होता है। यानी ए प्लस बी का वैल्यू जो आया, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया, टेन आ गया, और बी का वैल्यू क्या आ गया, कॉट आ गया। अब ए गुने बी के रूप में उसी प्रकार निकाल रहे हैं। चलिए अब यहाँ से निकाल रहे हैं ए गुने बी के रूप में, तो ए और गुने बी है बराबर क्या है, 1 है। चलिए ए गुने बी ज्यों का त्यों छोड़ रहे हैं, और टेन इंटू कॉट बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यानी कहने का मतलब कि ए का वैल्यू यहाँ भी 10 हो गया, ठीक है, और बी का वैल्यू यहाँ भी कॉट हो गया। ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए अपॉन बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए अपॉन बी यानी ए अपॉन बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू क्या है, 10 है और ये है कॉट है। अब इसको 10 यहाँ पर देखिए 10 और ये कॉट है तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिए, ये 10 को tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर 10 को साइन बटे कॉस लिख लीजिए, साइन बटे कॉस लिख लीजिए। अब इसको क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन बटे कॉस और ऊपर चल जाएगा यहाँ नीचे से साइन और बटे कॉस। ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन और साइन तो साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर हो गया, और नीचे कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर हो गया, और साइन बटे कॉस यानी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा कौन में है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। 24वां क्वेश्चन है कि कॉस 0 डिग्री प्लस √2 सेक 45 डिग्री √3 tan 30 डिग्री का वैल्यू रख करके इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और √2 और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, माइनस √3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। चलिए यहाँ पर देखिए √3 से √3 खत्म हो रहा है, तिरछा तिरछी कट जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 और 2 में गुना करेंगे रूट से तो 2 हो गया, और -1। अब यहाँ पर देखेंगे ये वो माइनस में है और ए वो प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बचा क्या जी, 2, और 2 ऑप्शन कौन में है जी, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है 25वां कि यदि सेक स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो सेक अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और बराबर 2 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 और बराबर 2 + 2। अब यहाँ से एक फार्मूला सेट हो जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक इंटू कॉस बराबर 1 होता है, यहाँ पर सेक इंटू कॉस बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 2 तो यही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या बना हमको कि सेक अल्फा और प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बन गया और बराबर 4। ये स्क्वायर में इस साइड में है, यहाँ स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर √4 हो जाएगा और सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर ±2 हो जाएगा। और ±2 ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया।